तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एक न्यू एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कैसा लगा देखकर बताना। अगर सही लगे तो हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही लेकर आऊँगा। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तो फिर मैं इस एनिमी को हर बार की तरह ही स्टॉप कर दूंगा। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी के साथ। इस आइलैंड पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके पास अलग अलग तरह की टैलेंट होती है। और यहाँ पर एक स्कूल होता है। स्कूल में ही नानो नाम का एक लड़का होता है जो यहाँ पढ़ रहा होता है। अक्सर इसे क्लास में बहुत ज़्यादा चिढ़ाया जाता है क्योंकि इसे लोग जो मानते हैं वो टैलेंट लेस मानते हैं, कि यानी कि इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। ये अपने आप के अंदर भी मानता है कि वो जो है स्कूल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बच्चे जो वो आते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। तभी एक फैटी लड़का यहाँ पर आता है। वो देखता है कि यहाँ पर नानो जो है वो मैगज़ीन पढ़ रहा होता है। उसका मैगज़ीन लेकर वो यहीं पर जला देता है क्योंकि उसके पास फायर टैलेंट होता है। नानो को अक्सर यहाँ पर बच्चे बुली करते रहते हैं और ये फैटी बोलता है कि तुम मुझे प्रिंस बुलाओ, प्रिंस ऑफ फ्लेम। तभी हम देखते हैं उसे रोकने के लिए यहाँ पर एक लड़का आता है जिसपे आइस का टैलेंट होता है, यानी वो आइस मैजिक कर सकता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये भी हमारे क्लासमेट ही है, टैलेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस चीज़ को हम बाहर सेटल कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि आइस और फायर दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है यहाँ क्लास के अंदर, दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। यहाँ पर जो नानो होता है वो कहता है कि मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। एक्चुअल में उसके पास टैलेंट है किताबें पढ़ने का, वो बहुत सारी किताबों को पढ़ लेता है। यहाँ पर टीचर बताते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ये बहुत पुराना मॉन्स्टर है जो 4 सालों से यहीं पर रहता है और ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो तुम्हें यहाँ पर लाया गया है इसीलिए कि तुम ट्रेनिंग करो और इनसे लड़ो। सभी बच्चे जो है उसकी फ़ोटो ही देखकर डर जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फैटी होता है वो कहता है कि पावर हो तो सब कुछ हो सकता है। हम देखते हैं कि टीचर यहाँ पर कहता है कि तुम लोग आपस में बात मत करो ज़्यादा, तुम्हें जो बताया जा रहा है उसको सही से समझो। हम देखते हैं कि क्लास में एक न्यू मेंबर आता है जिसका नाम किया ओनोडेरा होता है। वो यहाँ पर आते ही फैटी जो है उससे पंगा लेने चला जाता है। वो कहता है तुम्हारे अंदर क्या एबिलिटी है, क्योंकि इस क्लास के अंदर सभी जो है सुपर हीरो हैं। यहाँ पर जो हमारा ओंड्रा है वो कहता है कि मुझे जो है पता है यहाँ पर रूल है कि कोई चाहे तो अपना पावर बता सकता है और कोई चाहे तो नहीं भी बता सकता है, कोई रूल थोड़ी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की आती है जो लेट हो चुकी है। उसे देखकर यहाँ नानो को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर वो लड़की बताती है कि उसका नाम जो है वो नाना हिरिगाई है। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। वैसे मेरा टैलेंट ये है कि मैं जो हूँ लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे जो है बहुत खुशी हुई इस क्लास में आकर। और हम देखते हैं कि वो जो है क्लास के अंदर जाके बैठ जाती है और उसकी जो सीट होती है बिल्कुल नानो के साइड में ही होती है। यहाँ आकर ये पूछती है नाना कि क्या तुम्हें बुली किया जाता है। यहाँ पर नानो जो है वो घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या तुमने मेरा माइंड रीड कर लिया है। वो कहती है नानो कि हाँ मैं तुम्हारा माइंड रीड कर सकती हूँ, तो कर लिया है। तो वो कहता है कि तुम चाहो तो मेरा माइंड रीड मत करो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दोबारा से फैटी जो फायर पावर वाला है वो यहाँ आ जाता है। फिर वो कहता है कि इसके पास कोई पावर नहीं है। नाना तुम जो हो यहाँ से उठ सकती हो, ये बिल्कुल यूजलेस है नानो। यहाँ पर नाना बताती है कि नानो बिल्कुल यूजलेस नहीं है क्योंकि वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है तो उसके आसपास बहुत सारा नॉलेज है। बट वो उसे फिर से तंग करने लग जाता है फैटी। वो कहता है इसे कुछ नहीं आता है, तुम जो हो मेरे साथ चल सकती हो। यहाँ पर वो जो है उठ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने दिल के अंदर क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, तो मेरा मुंह मत खुलवाओ। यहाँ पर वो जो है थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और थोड़ी कह रहा था, बाहर ले जाने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पर जो हमारी नाना होती है वो कहती है कि हम जो है नानो को कह सकते हैं एक लीडर की तरह, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लड़का है। और फिर उसके पास जाकर वो कहती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टीचर होता है वो कहता है कि हमें जो है इस क्लास के लिए एक लीडर की ज़रूरत है,
तो कौन जो है वो लीडर बनना चाहेगा, कौन कौन वॉलेंटियर है। हम देखते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पर अपना अपना हाथ जो है वो खड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे जो नाना होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है ये सोच के कि कौन लीडर बनेगा। हम देखते हैं कि फैटी जो फायर पावर वाला है वो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो कहता है कि मैं बनूँगा। यहाँ आइस पावर वाला लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं बनना चाहूँगा। और यहाँ पर जो हमारी नाना होती है वो नानों का नाम रिकमेंड कर देती है। तो यहाँ पर सभी बच्चे जो है वो कहते हैं ये तो बहुत बेकार लड़का है, इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ नानो जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बट नाना कहती है कि ये जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लीडरशिप क्वालिटी के लिए इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं जो यहाँ पर ओन डेरा नाम का स्टूडेंट अभी अभी आया है वो कहता है कि तुम तीनों को लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तीनों चाहो तो कल एक फ़ाइट रख सकते हो, जो जीतेगा वही जो है यहाँ का लीडर बनेगा। ये सुनकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है इस फैटी को। और यहाँ पर जो हमारा नानो होता है वो घबरा जाता है, वो कहता है मैं करना नहीं चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो याद करता है कि वह आज तक कोई भी दोस्त बना नहीं पाया है, सबसे दूर रहता है। उसके फैमिली मेम्बर भी कहते हैं, यानी कि उसके फादर कहते हैं कि तुम सबसे डल हो हमारे फैमिली के अंदर, तुम्हें जो है एक और मौका मिल रहा है साइन करने का, यानी वो उसे आइलैंड पे भेजने वाले हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम जो हो आगे जाकर एक अच्छे लीडर बनो, और अच्छा लीडर बनने के लिए तुम्हें जो है लोगों को सेफ रखना पड़ेगा, यानी कोई भी खतरा आए किसी लोगों पर तो तुम्हें आगे आकर उसका सामना करना होगा, तभी तुम एक अच्छा लीडर बनोगे। हम देखते हैं कि स्कूल ख़त्म हो जाता है, नानो यहाँ घर जा रहा होता है, तभी जो है यहाँ पर पीछे से आ जाती है नाना। वो कहती है कि तुम्हारे लिए कल के लिए ऑल द बेस्ट। फिर वो जो है उसका पीछा करने लग जाती है, तो नानो रुक कर कहता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। यहाँ नाना कहती है कि तुम मुझे यहाँ आइलैंड दिखा सकते हो। वो कहता है ठीक है अगर तुम कहती हो तो। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है यहाँ पर खाना खाने आ जाते हैं। खाना तो बिल्कुल ही फ्री होता है यहाँ पर, क्योंकि जो इनकी फ़ीस है उसी में से काट लेते हैं। नाना पूछती है कि ये तुम्हें वॉच किसने दिया है, तो यहाँ पर नानो बताता है कि ये वॉच जो है मुझे मिला है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नाना है वो बताने लग जाती है अपने पावर के बारे में। वो कहती है कि मैं जो हूँ लोगों का माइंड पढ़ सकती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ उनकी अंदर की आवाज़ को सुनती हूँ। उसके बाद वो लोग जो है यहाँ समुंदर देखने के लिए आ जाते हैं, और समुंदर देखकर यहाँ पर नाना को बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी टैलेंटलेस नहीं हो, तुम्हारे पास टैलेंट है। अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं भी है ना, तो तुम जो हो इस आइसलैंड के लिए बहुत ही अच्छे वर्थी लड़के हो। यहाँ पर जो नानो होता है उसे नहीं लगता है कि इस आइसलैंड के ऊपर कोई भी एनिमी हो सकता है। वो कहता है कि एनिमी जो होते हैं उनके अंदर भी तो इंसानियत होती है, हमें जो है उन्हें नहीं मारना चाहिए। बेशक वो कितने भी पावरफुल हैं, बट वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ भी होती है इंसानों के पास, सिर्फ पावर जो है वो बिल्कुल ही यूजलेस होता है। तभी हम देखते हैं कि जंगल से कुछ जो है चीज़ें आ रही होती हैं, हमें दिखाई नहीं देता कि वो कौन है, और वो आते ही यहाँ पर नाना को धक्का मार देती हैं, क्योंकि ये लोग बात कर रहे होते हैं कि एनिमी जो है एक र्यूमर फैला रखा है, यानी अफवाह। वो नीचे गिर रही होती है, तभी यहाँ पर नानो जो है नाना को पकड़ लेता है। यहीं पर बीच में सीन चेंज हो जाता है, हमें जो है स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओंडेरा जो है यहाँ पर कुछ कर रहा होता है। एक और लड़का उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं जो हूँ यहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। वो सभी बच्चों के नाम और उनके पावर को पढ़ रहा होता है। फिर हम वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर नानो पूछता है नाना से कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा था कि किसी हवा ने मुझे पुश किया है, इसी वजह से मैं नीचे गिर गई थी, चलो अब घर चलते हैं। और वो दोनों जो है इसके बाद घर पे चले जाते हैं। यहाँ पर ये जो है वो एक बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ गर्ल अंदर नहीं जा सकती है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें जो है कल के लिए फ़ाइट के लिए तैयार होना पड़ेगा, और तुम जो हो बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट भी है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम जो है उसमें पार्ट लेना। और तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारे फादर के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वो यहाँ पर नानो जो होता है वो गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर नाना कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा उदास हो, इसीलिए मैंने बोला।
फिर हम देखते हैं कि नानो यहाँ घर के अंदर आकर सो जाता है और वो याद करता है यहाँ पर नाना को ही। फिर हम देखते हैं कि वो जो है एकदम दरवाजे पर कोई आता है तो खड़े होकर वो दरवाज़ा जाकर खोलता है तो वहाँ पर जो है नाना ही होती है। वो कहता है नानो कि तुम इतनी लेट यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर नाना दिखाती है उसकी वॉच। वो कहती है कि तुम जो हो इसे घर पर भूल गए थे, लगता है तुमने जो है नोटिस नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देने के लिए आ गई। चलती हूँ, अब तुम्हें सोने का टाइम हो गया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ आइस और फायर की जो है वो फाइट होने वाली होती है। जो फायर होता है वो बहुत ही पावरफुल अपना अटैक करता है यहाँ पर आइस के ऊपर, और जो आइस होता है वो भी अपना अटैक करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों को देख रहा तो होता है ओनडेरा। वो कहता है ये तो मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बट ये तो बहुत ज़्यादा सच में लड़ाई कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो आइस होता है वो अपना दिमाग यूज़ करके उसके पैर पर जब बर्फ़ जमा देता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है, यानी कि वो हार जाता है। अब यहाँ पर जो सभी लड़कियाँ होती हैं वो उसके पास आ जाती हैं और सभी जो है उससे कहती हैं कि तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया। बट यहाँ पर फायर की बेइज्जती हो जाती है। वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी जो है मैच पूरा नहीं हुआ है, अभी तुमने मेरे फायर बॉल का कमाल नहीं देखा है। हम देखते हैं कि वो अपना फायर बॉल उन पे छोड़ देता है और इसे बचाने के लिए नाना को यहाँ नानो जो है आगे आ जाता है, क्योंकि उसकी फ्रेंड जो है एक ही है अभी तक के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नानो है वो बीच में आ जाता है और उसकी पावर जो होती है फायर बॉल को एकदम से गायब कर देता है। सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं। तो यहाँ पर जो नाना है वो पूछती है कि तुमने जो है ये कैसे किया। वैसे तो मुझे तुम्हें से नहीं पूछना चाहिए था, पर तुम बता सकते हो कि तुमने ये कैसे किया। तो यहाँ पर नानो जो है वो बताता है कि एक्चुअली मेरे पास पावर है कि मैं किसी की पावर को न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ, यानी पावर को ख़त्म कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नाना कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पावर है, और ये देखकर सभी जो बच्चे होते हैं वो इसे लीडर मान लेते हैं। तो फाइनली हमारा नानो जो है वो एक लीडर बन चुका है। अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा है। इसके बाद वो लोग जो है फिर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो कल आए थे शाम को। हम देखते हैं कि वो जो है फिर से बातें कर रहे होते हैं लीडर्स के बारे में और उनके काम के बारे में। यहाँ पर बताता है नानो कि मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, अब मैं जो हूँ उनसे सही से बात कर पाऊँगा क्योंकि मैं एक लीडर बन चुका हूँ। यहाँ पर जो नाना होती है वो कहती है कि हाँ, अब तुम बहुत ही अच्छे से ग्रो होगे, वैसे हम दोनों जो है अब फ्रेंड बन ही चुके हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम जो हो सबके पावर को न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो। तो नानो कहता है कि हाँ, मैं सभी के पावर को न्यूट्रलाइज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी नाना होती है वो कहती है कि तुम कैसे करते हो, क्या तुम करने के लिए तुम्हें जो है मेरी बॉडी को टच करना पड़ेगा या मुझे अपनी बॉडी के साथ तुम्हें टच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो बताता है कि मुझे तो अभी नहीं पता है कि ये कैसे काम करता है, बट ये बॉडी वाली बात वो जो है उसके मन से सोच के निकालती है। बट यहाँ पर वो कहता है नानो कि अरे अरे, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारा सिर्फ हाथ टच करूँ, ये नहीं कि पूरी बॉडी टच करूँ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे का हाथ यहाँ पर पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो कहती है नाना कि पहली बार है कि मैं तुम्हारे मुंह से ये बात सुन रही हूँ, तुम्हारे दिल से नहीं, और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो। यहाँ पर नानो भी कहता है कि हाँ, तुम मेरी फ्रेंड हो। तभी हम देखते हैं कि कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ पर नाना जो होती है नानो को नीचे फेंक देती है। ऐसा वो इसलिए करती है कि उसे डर है कि कहीं ये जो है सभी एनिमी के साथ मिलकर उन्हीं का लीडर ना बन जाए, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रलाइज़ करने की पावर है और साथ में इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत है और बहुत ही प्योर लड़का है। यानी वो जो है अब से लेकर पिछले जब स्कूल से आई थी तब तक वो जो है यहाँ पर एक्टिंग कर रही थी। बट हमारा यहाँ पर जो नानो होता है उसे समझ में नहीं आता कि ये नाना जो है ये ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसे अभी तक कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो बहुत ही शरीफ लड़का है, उसे जो है अभी तक नहीं पता चला है। यहाँ पर जो नाना है वो कहती है तुम्हारे पास इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है वो कहाँ से आ गई, क्योंकि तुम्हारे डैड ने इसे दिया था और तुम कहते हो कि तुम्हारे डैड ने जो है तुम्हारे साथ गलत किया है, ये तो बहुत ही गलत है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं माइंड रीड कर सकती हूँ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। यहाँ पर नानो जो है वो सोचता है कि ये लगता है मुझसे झूठ बोल रही थी। यहाँ पर वो कहती है कि तुम बिल्कुल टैलेंटलेस हो स्कूल के लिए और तुम हमारे काम बिल्कुल भी नहीं आओगे, और मुझे वैसे भी चेक करना था कि तुम्हारी जो पावर है वो क्या क्या है, इसीलिए मैंने तुम्हें नीचे फेंक दिया है। तो कृपा करके तुम अब जो हो मर सकते हो, और ज़िंदा बच गए तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन की पावर है या कोई और पावर है।
और मर जाते हो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम जो हो एक टैलेंटलेस हो, इसलिए तुम अब जल्दी से जाके मर सकते हो। और यहीं पर हमारा एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। आखिरी में हमें जो है एक मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि नानो जो है उसके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो 1 मिलियन एनिमी को एक साथ मार सकता है। अब ये पावर हम अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर तुम्हें पसंद आया तो नीचे कमेंट करो और साथ में इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।